हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आगे कंटिन्यू करेंगे। साइंस 1 न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 6 पार्ट 2। इसमें हम आज आगे के टॉपिक करेंगे। पिछले वीडियो के ऊपर जो हम लोग ने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें नीचे 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम वो करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, will light travel through a glass slab with the same velocity as it travel in air? No, the speed of the light is different in different medium. different रहता है, मतलब अगर आप अलग अलग लोगे, जैसे मीडियम हम लोग ने क्या देखा था, मीडियम क्या होता है, ग्लास एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है, डायमंड अलग मीडियम है। तो हर मीडियम में, मतलब ग्लास में, एयर में, डायमंड में, सब में लाइट की जो स्पीड है वो अलग होगा सारे मीडियम में। सो आंसर वही होगा, नो द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन ग्लास देन इन एयर। सेकेंड क्वेश्चन है, विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडियम? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि उसका स्पीड अलग होता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम ही होता है ना, तो वेलोसिटी भी हर मीडियम में क्या होगा, अलग होगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू डिफरेंट मीडियम। जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जाती है तो क्या हम लोग ने देखा था, दैट दिस इज अ नॉर्मल लाइट रेज, यहाँ पे हिट करेगी तो बेंड करेगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता है, इट कैलकुलेट्स द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मतलब फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी थी एंड सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कैसी है उसके ऊपर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेलोसिटी। ऑलरेडी हम लोग ने आंसर्स में, क्वेश्चंस में देखा था दैट अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम, अगर ग्लास मीडियम है, एयर मीडियम है, तो अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अलग होता है। सो velocity of the light is different in different medium. Okay, let's start. The change in the direction of a light rays while entering different medium is different. Means light rays अगर अलग अलग medium में जा रही है, उनका direction कैसा होता है, अलग होता है, और उसकी velocity भी अलग होती है। It is related to the refractive index, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज जो है ना, मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या कैसे बेंड होगा, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। सो लाइट जब भी कोई भी मीडियम में एंटर करती, जैसे कि ये मीडियम ग्लास है, तो वो लाइट रेज कैसे जाएगी वो कौन डिटरमाइन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करता है। The value of the refractive index is different for different medium. अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम ब्रीफ नीचे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ओके, ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर इन द सेम मीडियम। मतलब अगर आपका मीडियम एक ही है, जैसे कि अगर आपका मीडियम एक एयर मीडियम है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट आ रही है, लाइक ग्रीन लाइट आ रही है, ब्लू लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो अलग अलग कलर्स की लाइट एक ही मीडियम, ये मीडियम तो एयर ही है ना, एक ही मीडियम में अलग अलग लाइट आ रही है, सो इनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट कमिंग इन अ सेम मीडियम इज ऑल्सो डिफरेंट। Refractive index of some medium with respect to vacuum is given in the table. Means in this table, refractive index of different mediums is given with respect to vacuum. मतलब एक मीडियम आपका वैक्यूम रहेगा, जब जैसे यहाँ पे आइस है तो सेकेंड मीडियम आपका क्या रहेगा, वैक्यूम। वाटर है तो सेकेंड मीडियम क्या होगा, वैक्यूम। मीन्स कोई भी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब सेकेंड मीडियम जो रहेगा वो आपका वैक्यूम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टेबल में दिया हुआ है। You can see the refractive index of air is very less, that is 1.003. So you should remember this refractive index of air. I hope you are clear. Refractive index क्या होता है, दो मीडियम का हम लोग वेलोसिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल वी आर गोइंग टू सी फर्दर। ओके, refractive index of the diamond is 2.42. okay, let's go and see what is absolute refractive index. Absolute refractive index क्या होता है, आपका एक मीडियम कुछ भी होगा, सेकेंड मीडियम इट हैज टू बी वैक्यूम, सेकेंड मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम ही होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम,
with respect to vacuum is called absolute refractive index. मतलब ऊपर कोई भी medium रहना चाहिए. The first medium can be anything, but the second medium has to be vacuum. Means if you are taking two medium, एक मीडियम वैक्यूम रहना चाहिए. अगर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट medium. Okay, refractive index very important, it depends upon the velocity. Snell's law क्या होता है? sin I upon sin R is constant. मतलब sin I क्या होता है? हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, ये ग्लास स्लैब था, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल था. जैसे लाइट यहाँ पे आ रही है तो ज़रा बेंड हो जाती थी, ठीक है. सो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं I, एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो R था. तो वही है साइन आई अपॉन साइन आर. मतलब ये एंगल का आप साइन लोगे ट्रिग्नोमेट्री में. साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन आई अपॉन साइन आर अगर आप ले रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू. एंड ये जो है इसे हम बोलते हैं न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. n is called refractive index of the second medium with respect to first medium. मतलब इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. मतलब यहाँ पे एक मीडियम रहेगा लाइक दिस. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग. ये जो n है यहाँ पे 2 रहेगा, इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम. जब यहाँ पे जाएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड डालेंगे, तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू first medium. Okay, so refractive index of second medium with respect to first medium. This second law is also called as Snell's law. इसे हम क्या बोलते हैं? Snell's law. A ray incident along a normal, that is I0 and R0. इसका मतलब क्या है? अगर आप ऐसे कोई भी एक ये ले लोगे ग्लास स्लैब और ये आपका नॉर्मल है, अगर आपकी लाइट इस नॉर्मल्स के थ्रू ही आ रही है, मतलब जो आपका लाइट रे है अगर आपका इंसिडेंट नॉर्मल पे ही हो रहा है तो आपका एंगल क्या बनेगा? ज़ीरो ही बनेगा ना. तो वही दिया है, आई भी ज़ीरो होगा और आर भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो जब भी आपका नॉर्मल से अगर आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है तब आपका आई का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा. ये ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया. ये क्या है? ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अलग अलग मीडियम का. एंड ये जो मीडियम है, अगर हम एयर ले रहे हैं तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, आइस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब सबका विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टू रिमेंबर एयर, जो सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का. ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, दैट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वेरी लीस्ट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ वेरी हाई. ओके, so let's go ahead and see what it is. The light, let the velocity of light in the medium 1 be v1 and in the medium 2 be v2 as shown in the figure 6.3. The refractive index of the second medium with respect to first medium. Now see what they have given. Refractive index of second medium with respect to first medium. मतलब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, पहले 2 लिखा है, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? n को क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं. ये 2 को कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव, n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. इसको हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे इसका? दिस इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम divided by velocity of light in the second medium. Means you are taking second medium with respect to first medium, so आप velocity first medium का लोगे. confusion है, confuse आप हो सकते हो यहाँ पे, बट आप confuse मत होना. यहाँ पे 2 पहले है फिर 1 बाद में, बट यहाँ पे जब velocity लोगे तो पहले first medium का लेना फिर second medium का लेना, ठीक है. मतलब जो यहाँ पे आप second medium जो लिख रहे हो ना, इसकी velocity आप पहले लिखोगे, ठीक है. आप यहाँ पे confuse मत होना. You should remember second medium with respect to first medium क्या होता है? पहले first medium का आएगा and then second medium का आएगा. First medium and then second medium. Okay. Similarly, refractive index of first medium with respect to second medium.
अभी यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होगा, पहले जो विथ रिस्पेक्ट टू जिससे बोल रहे हो ना विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो वो पहले आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो जो सेकेंड मीडियम में है उस वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। ओके, अब इसे हम एक ब्रीफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, ये जो है ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा मीडियम है, अलग मीडियम, ये आपका नॉर्मल है। ओके, सो यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जब ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, सो वो बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो इसका आंसर क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, सो दैट इज़ ऑल। मतलब फर्स्ट मीडियम में वो लोग ने V1 लिया है, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी V2 लिया है, एंड उसके थ्रू यहाँ पे आपको बताया है दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। लेट्स डू दिस रिकॉल। कैन यू रिकॉल? सबसे तो पहले हमें इस क्वेश्चन का मतलब समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझना, उसके बाद सॉल्व करना। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऑलरेडी आपको पता है हम कैसे लिखते हैं सेकेंड मीडियम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो कैसे लिखेंगे सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसको कैसे लिखेंगे, थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। आई होप आप ये दोनों चीज़ों से एकदम क्लियर हो, जब आप इससे क्लियर हो तो आगे हम जा सकते हैं। ओके, व्हाट एंड हाउ मच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, मतलब इसका आपको बताना है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका आंसर क्या आएगा, कैन यू recall this? Let's see, let's go ahead and see. Okay, refractive index of second medium with respect to first medium, how it is given, second medium with respect to first medium हम लोग कैसे निकालते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता है ना आपको, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। कैसे जाएंगे हम, उल्टा जाते हैं, अगर सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन थर्ड, तो क्या होगा V2 अपॉन V3। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा, V1 अपॉन V3, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को V2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अगर मैं V2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इसे मैं कट करूँगी तो कट होके वो 1 हो जाएगा। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को मैंने V2 से किया है, डिनोमिनेटर को भी V2 से किया है। अब एक काम करते हुए, अगर मैंने इसको एंड इसको पेयरिंग किया तो कुछ प्रॉब्लम होगा, V1 अपॉन V2, कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी V2 डिनोमिनेटर में है एंड V1 न्यूमरेटर में है, तो V1 अपॉन V2 इनटू इसको इसके साथ करती हूँ, ठीक है, V2 अपॉन V3, तो इसको इसके साथ कर रही हूँ, सो V2 अपॉन V3। अभी कैन यू सी व्हाट इज दिस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सो वी हैव प्रूव्ड दिस ऑल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड medium with respect to second medium. So I hope you are cleared with this statement. Okay, I'll just recall this. हमने क्या प्रूफ किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या था,
second medium with respect to first medium into third medium with respect to second medium. इन केस अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप पूरा वीडियो प्रॉपरली देख लीजिए. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, फिर इससे मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से V2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर पेयरिंग किया है, इसको इसके साथ किया है, इसको इसके साथ किया है, फिर इसको इसके साथ. ये एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, अब हम आगे देखने वाले हैं ये क्या है. ठीक है, यहाँ पे 3 आपको डायग्राम्स दिए हुए. ये 3 डायग्राम की मदद से हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट अलग अलग कंडीशंस में कैसे होता है. मतलब जो फर्स्ट जो कंडीशन है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, फिर सेकंड कंडीशन में लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, फिर थर्ड में रेयरर से डेंसर में जा रही है. ठीक है, अभी आपको मतलब फर्स्ट में आपको रेयरर से डेंसर वैसा है. अभी आपको पता है रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है? रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेयर का मतलब होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है. अब हम लोग ने अगर हम 2 मीडियम को कंपेयर करें ना हम लोग, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा, एंड जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा. ठीक है, तो कोई भी मीडियम, अगर आप वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम को कंपेयर कर रहे हो तो वैक्यूम में लाइट ज़्यादा होती है, डायरेक्शन स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, सो वैक्यूम रेयर हो जाएगा एंड एयर डेंसर हो जाएगा. एयर एंड डायमंड को अगर आप कंपेयर करोगे तो लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, तो एयर आपका रेयर हो जाएगा एंड डायमंड आपका डेंसर हो जाएगा. ठीक है, सो आप जिस मीडियम से कंपेयर करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेयर क्या है, डेंसर क्या है. आपको याद क्या रखना है, रेयर का मतलब होता है हाई स्पीड. ओके, स्पीड क्या रहेगी? हाई. वो मीडियम में स्पीड हाई रहेगी तो फिर वो रेयर मीडियम है. ठीक है, तो फर्स्ट केस अभी हम कंसिडर करते हैं जब लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाती है तब क्या होता है. जब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल है. ठीक है, लाइट रेज आ रही है, ये सरफेस पे हिट कर रही है, फिर ये आपका एक अलग मीडियम था और ये अलग मीडियम है. जैसे मीडियम चेंज हो जा रहा है देखो, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. ठीक है, सो लाइट हिट करने के बाद देखो ये जो नॉर्मल है इसके थोड़ा सा इसके जैसे सामने से जैसे बेंड हो गई, मतलब इसके साइड आ गई है ना. तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है ना तो लाइट हमेशा नॉर्मल के तरफ बेंड होती है. ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ लाइट क्या होती है? बेंड होती है. इट इज़ गिवन हियर, यू कैन जस्ट रीड दिस. व्हेन लाइट रेस passes from rarer medium to a denser medium, it bend towards the normal. Very important. okay, जब भी लाइट रेस अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट रेस बेंड हो जाएगी नॉर्मल के तरफ. मतलब ये जो नॉर्मल है ना, यहाँ से जा रही है तो उसके ज़रा सा नज़दीक बेंड हो जाएगी. ठीक है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है. अभी सेकंड कंडीशन हम देखते हैं. सेकंड कंडीशन क्या था अपना, जब भी लाइट रेस डेंसर से रेयर में जाती है. सो ये आपका जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है. अब लाइट रेस यहाँ से जा रही है और ये डेंसर मीडियम से कहाँ पे जा रही है? रेयर मीडियम पे. तो लाइट रेस जाके यहाँ पे सरफेस पे हिट कर रही है. हिट करने के बाद ये जब यहाँ पे सरफेस पे आ रही है तो मीडियम चेंज हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा दूर चली जा रही है. ठीक है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तब लाइट रेज हमेशा नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है. मीन्स इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लाइट रेज कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमेशा लाइट रेज हिट करने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी तो हमेशा इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यू कैन जस्ट रीड दिस. व्हेन द लाइट रे passes from denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. okay, वो कैसे बेंड करेगी? It will bend away from the normal. very important. okay, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो it will bend away from the normal. Let's go and see our third condition. The third condition is आपका जो ये मीडियम है. ठीक है, अब यहाँ पे लाइट ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है. मतलब लाइट रेज आपकी नॉर्मल पे ही गिर रही है. जब आपकी लाइट रेज नॉर्मल पे गिर रही है तो वो सेम जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. मतलब नॉर्मल पे जा रही है तो सेम डायरेक्शन में जाएगी. ओके, तो जब भी लाइट रेज अगर नॉर्मल पे हिट कर रही है, अगर हिट करना मतलब इंसिडेंट करना, यू शुड रिमेंबर इट इज़ हिटिंग मीन्स इट इज़ इंसिडेंट. ओके, इंसिडेंट मतलब वो लाइट रेज वो सरफेस पे गिर रही है. अगर वो नॉर्मल से जा रही है तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी. ओके, द लाइट रेज विल गो इन द सेम डायरेक्शन. यू कैन जस्ट रीड हियर.
when light rays is incident normally at the boundary between two medium, मतलब ये दो मीडियम था तो ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है सेकेंड मीडियम के बाउंड्री पे, तो इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डजंट गेट रिफ्रैक्टेड, मतलब आगे सेम डायरेक्शन में जाएगी एंड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी एंड रिफ्रैक्ट भी नहीं करेगी. सो यू अंडरस्टूड लाइट रेस कब रिफ्रैक्ट नहीं करेगी. लाइट रेस कब रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, जब लाइट रेस नॉर्मल पे ही जाके इंसिडेंट हो रही है. नॉर्मल पे अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट नहीं करेगी. रिफ्रैक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज. मतलब अगर आप सेकेंड मीडियम में जा रहे हो तो लाइट हिट कर रही है तो लाइट का डायरेक्शन ज़रा सा चेंज हो जा रहा है, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये हम लोग ने रिकॉल कर लिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. Please like, comment, share and subscribe to the channel. Please don't forget to hit the bell icon to get the further notification.